नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भगवान राम के नाम पर सियासत की पटकथा लिखी जाने लगे तो बयान सिर्फ बयान नहीं रहता, सुर्खियां बन जाता है। गोंडा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बीजेपी और योगी सरकार पर ऐसा हमला बोला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पाल ने कहा कि जब भगवान राम का मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो देश में घोटालों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राम मंदिर परिसर में चोरी कैसे हो गई और फिर चारों शहरों में ऐसा तीर छोड़ा कि सीधे राम भक्तों और मंदिर प्रबंधन तक पहुंच गया। सपा नेता ने कहा कि जो लोग राम के दरबार में रहकर चोरी कर सकते हैं वे राम भक्त नहीं बल्कि रामद्रोही हो सकते हैं। यानी अब राजनीति में आरोपों का स्तर भगवान को दरबार पर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, श्याम लाल पाल ने 2027 के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान जंग कर दिया है। दावा किया है कि सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेंगे। साथ ही बीजेपी सरकार का हम लोग को महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी तैयारी का ट्रेलर है या फिर 2027 की सियासत पटकथा का पहला अध्याय है। देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। दरअसल गोंडा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बीजेपी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कंड्रेलगंज सड़क पर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम मंदिर से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पाल ने दावा किया कि देश में बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम का मंदिर ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे देश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि राम मंदिर परिसर में 24 घंटे मौजूद रहने वाले लोगों के बावजूद कथित चोरी कैसे हो गई है। सपा नेता ने तंज भरे अंदाज में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान राम के नाम पर ही राजनीतिक करने वाले जवाबदेही से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर के दरबार में ही सवाल खड़े हो रहे तो देश की व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है। श्याम लाल पाल ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उसके मुताबिक जो लोग खुद को राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं उन्हीं के बीच ऐसे मामले की चर्चा सामने आ रही है। राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ पाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गाजीपुर, जौनपुर और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि कार्रवाई का दावा कहीं और किया जाता है और कार्रवाई कहीं और हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सपा के इस हमले ने एक बार फिर राम मंदिर, कानून व्यवस्था और 2027 की जंग छेड़ दी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।